हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम पढ़ रहे थे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें एक तो टॉपिक था हमारा कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश, जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेके आता है पार्टनर। तो वो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो न्यूमेरिकल से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी वो सारे हमने सॉल्व की हैं डी की गोयल की बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग द गुडविल और प्रीमियम इन कैश, जब गुडविल का अमाउंट जो हो कैश में नहीं लेके आता भी। तो वही टॉपिक आज का हमारा रहेगा। अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है भी इस टॉपिक में, जब देखो गुडविल का अमाउंट आया, यानी कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है हमारे पास, तो उस एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जब भी कोई पार्टनर हमारे पास क्या होता है, एडमिशन आता है, यानी कि एडमिट होता है नया पार्टनर, तो उस केस में तो एक तो वो कैपिटल लेके आएगा भी, ठीक है, हमें पता ही है इस चीज का। एक तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और दूसरा वो क्या लेके आता है भी, गुडविल, यानी कि जो उसके हिस्से की जो गुडविल आपकी रहेगी वो भी क्या है भी वो लेके आएगा। और देखो, जब वो गुडविल लेके आया तो हमने उसको ट्रीटमेंट किया था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल। अब इस केस में क्या कह रहा है कि जो गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, यानी कि अनेबल टू ब्रिंग इन द कैश। तो इस केस में क्या होगा, तो हमारे गुडविल का जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये क्या कहता है भी आपके पास कि कोई भी चीज हमारे पास, हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तभी तो करेंगे ना बुक्स में, जब हम उसके बदले में कोई चीज पे करें। अब जब गुडविल के बदले में कुछ आया ही नहीं, तो गुडविल का तो अकाउंट हम यहाँ पे ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसका गुडविल अकाउंट आपको लिखने की बजाय हम एक ही सिंगल एंट्री पास करते हैं इसके अंदर, जो आपको दे रखी है क्या कि गुडविल अकाउंट डेबिट करने की बजाय आप क्या करोगे, इसमें एक एंट्री पास कर दोगे जो है आपके पास न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा अभी उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे जी कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं डेबिट कर रहे हैं, करंट अकाउंट, हाँ ऑलवेज करंट अकाउंट ही डेबिट करते हैं, क्योंकि अगर आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे उससे तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो किसमें जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्या कहेंगे इन सैक्रिफाइस रेशो, इन सैक्रिफाइस रेशो। तो इस टॉपिक के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एंट्री भी, ज्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा उसके हिस्से की जो भी गुडविल होगी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जो अमाउंट आपका नाम क्या आना चाहिए भी, न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। कितना अमाउंट आएगा, न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। तो नए पार्टनर का जो शेयर होगा ना गुडविल में, उस अमाउंट से एंट्री करनी है, उसके हिस्से की जो कैपिटल उसको लेके आनी चाहिए थी, वो कैपिटल वो गुडविल जो सॉरी उसको लेके आनी चाहिए थी वो कैश में नहीं लेके आया, बस उतने ही अमाउंट से उसकी एंट्री करी जाएगी क्या, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि जो सैक्रिफाइस करेंगे पार्टनर सिर्फ वही क्रेडिट होंगे, सारे ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट नहीं होंगे, सिर्फ सैक्रिफाइस पार्टनर यहाँ पे क्रेडिट होंगे भी। तो यही एंट्री बनेगी, क्योंकि देखो हमने वहां पे 3 एंट्री करी, एक थी कैश आने की, अब यहाँ तो कैश आया ही नहीं, तो एंट्री क्या करोगे, दूसरी एंट्री थी उस गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइस पार्टनर में ट्रांसफर करने की, वही एंट्री हमने की। वहां पे क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल आया था तो वो ट्रांसफर करे सैक्रिफाइस रेशियो में। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, किसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, सैक्रिफाइस पार्टनर्स, यानी कि ट्रीटमेंट वही है। वहां बिजनेस में कैश आया था, यहाँ कैश नहीं आया, वहां पे कैश आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर दिया जाता था, यहाँ जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है डेबिट बैलेंस, ये भी क्या होगा, जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड में शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी एंट्री हम करते थे कि अमाउंट विड्रॉ करने की। अब जब कैश आया ही नहीं है तो विड्रॉ क्या करेगा, तो विड्रॉ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सिर्फ एक ही एंट्री बची आपके पास, क्या, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सिर्फ यही एंट्री भी। इसी एंट्री को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा टॉपिक कवर करना, जितने भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक में ही है। पीछा जो कैश का था वो आप कर चुके हैं, कैश में आया तो उसकी 3 एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और अगर विड्रॉ करता तो सैक्रिफाइस पार्टनर टू बैंक। तीसरा जो आपका था प्राइवेटली पेड करता तो उसके लिए आपको एंट्री पास करनी ही नहीं होती है, ठीक है। तो यही 3 केस है मैक्सिमम, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भी, तो वही क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भी क्वेश्चन यहाँ पे 35, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 34 है वहां तक लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे भी, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो क्या कहता है क्वेश्चन,
AB पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, 1/5 के लिए आए। सी पे द इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 250, ओनली 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश को लेके आने में अनेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी क्वेश्चन क्या होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए बी हमारे पास पार्टनर है भैया, कितने 3:2 की रेशियो है भाई, और सी यहाँ पे एडमिट होता है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। देखो जब आपके पास न्यू रेशियो नहीं दी गई है, ठीक है, और ना ही इनके सैक्रिफाइस के बारे में कुछ बोला गया है कि भी किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, जो सी है वो किस रेशियो में एक्वायर करेगा, तो यहाँ पे यही चीज अज्यूम की जाती है कि जो सी है वो एक्वायर करेगा, किस रेशियो में एक्वायर करेगा भी, 3:2 में। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो होगी ना भी, वो क्या होगी, 3:2 ही होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना शेयर चेंज करना नहीं है, ये सेम ही रेशियो में अपना शेयर रखेंगे, तो जब उसी रेशियो में इनका शेयर है तो इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो भी तो सेम ही रेशियो में जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे केस में आपकी जो है ओल्ड रेशियो क्या होती है, सैक्रिफाइस रेशियो होती है। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, 3:2। अब आपको एंट्री करनी, सी पेज 40 इन कैश, तो कैश जो है वो आप एंट्री कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट आया सी का कितना है, 40,000। ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी, सी ने जो कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, ये होगी। अब हमारी एंट्री किसकी करनी है, गुडविल की। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 225। अब फर्म की जो गुडविल है ना भी टोटल, वो कितनी है हमारे पास, 25,000 है। और 25,000 को जब आप यहाँ पे लिखोगे, देखो टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है, 25,000। अब 25 में से जो सी आता है, यानी कि अगर आप निकालोगे सी का शेयर, इसमें सी के शेयर की गुडविल कितनी होगी, 25 तो टोटल फर्म की है। अब जो सी एडमिट होता है यहाँ पे, वो एडमिट होता है हमारे पास 1/5 के लिए, तो 1/5 में तो उसका 1/5 कितना होगा, 5,000। तो जो सी का शेयर है ना गुडविल का, वो कितना होगा अभी आपके पास, 5 लाख होगा और 5,000 होगा ओनली। तो एंट्री क्या बताई थी आपको भी मैंने कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो क्या लिखोगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, दोनों ही पार्टनर करें, ए एंड बी, तो टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट कितना था अभी, 5,000। सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी, अभी आपको बताया था मैंने कि ओल्ड रेशियो से सैक्रिफाइस होती है इस केस में, तो 3:2। तो इस 5,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में, तो 3,000 एंड 2,000। ठीक है, नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा अभी कि गुड सीज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, क्या करोगे, एडजस्टेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, या ओनली लिख सकते हो एडजस्टेड। तो ये हमारे पास क्या था अभी, क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, क्योंकि गुडविल से रिलेटेड तो एक ही एंट्री आनी है आपकी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, वही आपकी गुडविल की जो कैपिटल की एंट्री है आप करते ही आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। बड़ी आसान सी कंसेप्ट है, आसान सी चीजें दे रखी है अभी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एबीसी पार्टनर है हमारी फर्म के अंदर, एंड लॉस एंड प्रॉफिट जो रेशियो दे रखी है आपको 3:1 की रेशियो गिवन है, दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर व्हिच ही एक्वायर, जो एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो सिर्फ ए और बी से एक्वायर करेगा, यानी सैक्रिफाइस किसका, सिर्फ 1 ए एंड बी का, 2:1 में सैक्रिफाइस है। ऑन डी एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 6 लाख, ये टोटल फर्म की वैल्यू है। हाउएवर
डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डी अनेबल है कैश लेके आने में भी, तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ से आपसे बोल दे इसने कि न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करोगे, नहीं तो क्वेश्चन तो हमारा बड़ा आसान सा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए रेशियो बी रेशियो सी, एबीसी है 3:1 की रेशियो है भैया। अब जो डी एडमिट होता है हमारे पास, वो एडमिट होता है 1/4 शेयर। अब आगे क्या लिखते हैं, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, तो एक्वायर तो ए और बी से कर रहा है, तो सैक्रिफाइस भी किसका होगा, ए का और बी का, ए सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्वायर जिससे करेगा उसका मतलब वही तो छोड़ेंगे शेयर को। अब जब सी से एक्वायर ही नहीं किया, सी से कुछ लिया ही नहीं, तो सी का सैक्रिफाइस कहां से हुआ ही नहीं। तो 1/4 उसने किससे लिया, ए और बी से, किस रेशियो में, 2:1 में। तो इसको 2:1 में अगर आप मल्टी निकालोगे तो 2/3 इंटू 1/3, तो आपके पास आ जाएगा 2/12 एंड 1/12। तो सैक्रिफाइस रेशियो तो आपको पता है 2:1 गिवन है ऑलरेडी ए और बी के। अब यहाँ पे निकालने के इसलिए बोला कि न्यू रेशियो भी आपको निकालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यू शेयर भी निकाल लेंगे भी ए का और बी सी डी का। तो ए का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो ओल्ड शेयर इज 3/6 माइनस सैक्रिफाइस इज 2/12, एलसीएम आपके पास आएगा बच्चे 12, ठीक है। तो जी 12 आएगा, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस 1 2 जा 2, तो 4/12 आपके पास न्यू शेयर आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं बी की, तो बी के पास कितना शेयर बचेगा, बीज न्यू शेयर इज 2/6 था उसके पास, माइनस करते हैं किस में से, तो सैक्रिफाइस इसका 1/12, तो एलसीएम आपके पास वही आया ना 12, तो एलसीएम 12 आएगा, तो आपके पास बचेगा भी 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, तो 3/12। अगेन सी के शेयर की बात कर लेते हैं, तो सी का शेयर क्या होगा अभी आपके पास, देखो सी के पास ओल्ड शेयर था 1/6, अभी 1/6 है क्योंकि वो सैक्रिफाइस तो किया ही नहीं है उसने, ठीक है, सैक्रिफाइस तो सिर्फ ए और बी नहीं किया। अब डी की बात करें तो डी कितने के लिए है, जो डी शेयर इज 1/4, क्योंकि डी किसके लिए है, 1/4 के लिए है, ठीक है। तो तीनों के चारों का आपके पास शेयर निकल ही चुका है। अब क्या करोगे, हमारे पास शेयर कितने, 12 12 6 एंड 4, इनका एलसीएम क्या आएगा, अभी एलसीएम निकालेंगे तीनों का तो 12 ही आना है। तो यहाँ पे मैं इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के साथ, तो 2/12। यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा अभी, 3 के साथ, 3 1 जा 3 3 2 4 जा 12, तो आंसर क्या आएगी 4 3 2 3, 4 3 7 एंड 2 9 एंड 3 12। तो फाइनली रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 4:3:2:3 हमारे पास क्या आ गई, रेशियो आ गई किसकी, ए बी सी डी। अब आगे वो क्या कहता है अभी, ऑन डीज एडमिशन, डी के एडमिशन के ऊपर जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 6 लाख, ठीक है। फर्म की गुडविल कितनी है अभी, टोटल जो गुडविल है ऑफ द फर्म इज 6 लाख। अब यहां से एडमिट कौन हुआ, डी, तो हमें किसका शेयर निकालना पड़ेगा अभी, डी शेयर, तो डी का शेयर होगा 6 लाख इंटू डी शेयर इन प्रॉफिट्स, 1/4 के लिए एडमिट हुआ वो, तो 1/4 करिए भी कैलकुलेट कितना आएगा 150। जो डी का शेयर आएगा ना गुडविल का, वो कितना आएगा आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, अब इस शेयर को ये कैश में लेके नहीं आया, तो कैश में नहीं लेके आया तो क्या एंट्री बनेगी आपका, एक ही एंट्री हमारे पास, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है, डी, कौन है न्यू पार्टनर, डी, तो डी इज करंट अकाउंट डेबिट, तो डी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब सैक्रिफाइस किसने किया, ओनली ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1 लिखा हुआ क्वेश्चन में, और हमने कैलकुलेट भी किया था भी। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट एंड 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट आया भी, डी के जो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया हमने 150 को किस रेशियो में बांटोगे, सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि 2:1, इसको 2:1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा भी 1,50,000। क्लियर है, ये था आपके पास एंट्री किसकी, गुडविल की, जिसमें हमने डी का एडमिशन किया, ठीक है भी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो सिर्फ इतना सही होना, बाकी चीजें तो आप वही पीछे वाली पढ़ रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना, जो नया टॉपिक हमारा गुडविल नहीं लेके आया कैश में, वो तो सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना। सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालनी थी, वो चीज आप निकाल चुके हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है भी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा,
और इसी उम्मीद के साथ चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चे क्या कहता है, आर एंड बीना आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिट चारू एंड दिया, दो पार्टनर है सी एंड डी as two new partners, the new profit sharing ratio agreed 4:3 न्यू रेशियो भी आपको गिवन है अभी। चारों जो इंट्रोड्यूस करती है 5 लाख एंड दिव्या इंट्रोड्यूस करती है 3 लाख एज देयर कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट आपको दिया गया है। चारों ब्रिंग 60,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेके आई है, यानी कि पिछला टॉपिक भी साथ में उठाया गया अभी। एंड बट दिया इज द अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बट दिया जो है वो अनेबल है कैश को लेके आने में। तो दोनों ही टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हमने किया था कैश में लेके आना ब्रिंग इन कैश, और एक जो है डज नॉट ब्रिंग इन कैश, दोनों ही टॉपिक आपके साथ यहाँ मिक्स करके दिए गए हैं। तो पिछले की भी आपकी प्रैक्टिस है, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए भी। तो हम करते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अभी देखिए भी हमारे पास कौन है, ए एंड बी पार्टनर है, एडमिट कौन होता है, सी एंड डी, नाम वही है अभी, आर बी ना चारों दिया, तो ए बी सी डी मैंने लिख लिया यहाँ पे। 2:1 आपके पास है। जब एडमिट होते हैं दो पार्टनर तो न्यू रेशियो क्या है, 4:3:2:1, ये भी आपको गिवन ही है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस निकाल सकते हो आप, तो ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस कितना है बच्चे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 4/7 9 10, 4/10 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 10 और 30, 10 और 3 का 30, 10 2 जा 20 माइनस 3 आएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पे आपके पास 8/30। अगर बी के सैक्रिफाइस की बात कर लेते हैं भैया, तो बी का सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज 3/10, एलसीएम आपके पास 30, 10 माइनस 3 3 जा 9, 1/30। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गई भी, 8:1, ठीक है, 8:1 हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो आ गई। सैक्रिफाइस किसने किया अभी, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस किया आपका 8/30, यहाँ पे 30 एलसीएम, 3 3 जा 10, 2 जा 20, 3 4 जा 12, ठीक है, 8:1। अब क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत है, उसके बाद एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करिए, न्यू रेशियो तो बोला नहीं गया, तो डायरेक्टली एंट्री पे आते हैं। अब एक तो क्या कहता है कि जो कैपिटल तो दोनों ही लेके आए हैं, तो पहले तो कैपिटल की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक तो अमाउंट किसका है अभी, सी की कैपिटल का, यानी कि चारू की कैपिटल का, तो टू चारूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट लेके आए चारू, इंट्रोड्यूस करते हैं 5 लाख के साथ, ठीक है। उसके बाद एक कौन है, दिया, तो दिया कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, जितनी वो इंट्रोड्यूस करते हैं, दिया लेके आता है 3 लाख, ठीक है, तो कैपिटल के लेके आने का एंट्री है। उसके बाद आगे ये तो होगी हमारी एंट्री, कैश की ऐड कर लेंगे, चारू ब्रिंग 60 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल लेके आने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना अमाउंट आया अभी, यहां पे जो कैपिटल आई है 5 लाख 3 लाख और 60 है जो, वो गुडविल का अमाउंट आया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया, 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख, 8 एंड 60 हमारे पास कितना होगा अभी, 8,60,000, ठीक है, 8,60,000। यहाँ पे लिखना चाहो तो कैश भी लिख सकते हो अभी, और बैंक लिखना चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे इसने लिखा हुआ गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेकर आए, हमेशा ही कैश ही बोलता है, तो कैश और बैंक दोनों ही एंट्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्लियर नहीं दिया होता, मेनली कैपिटल का अकाउंट बैंक बैलेंस के साथ आता है, तो यहाँ पे कैश और बैंक आप दोनों ही लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो इसको अलग अलग तो आप ऐसे भी लिख दीजिए भी, किसने बोला है कि जो गुडविल का अमाउंट है आपका वो कैश में, क्लियर लिखा हुआ इसने कैश में आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो गुडविल का अमाउंट हो तो हमने कैश में रिसीव कर लिया 60,000, और जो 8 लाख है वो आपका किस में आ जाएगा, बैंक के थ्रू आ जाएगा, क्लियर है, एंट्री होगी। अब उसके बाद देखिए
एक की तो आप एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड एंट्री आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जो कैश लेके आया उसके अमाउंट को आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, क्या लिखोगे, टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस किस किसने किया, ए ने भी सैक्रिफाइस किया है टू एज कैपिटल एंड आल्सो बी सैक्रिफाइस, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी का भी कैपिटल अकाउंट है अभी। ये हो गया ट्रीटमेंट, कितने की थी, 60 की, तो 60 की तो आप सैक्रिफाइस में बांट दोगे। अब क्या लिखा हुआ है, जो दिया थी इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आई। ठीक है, अब वहां पे क्या आना चाहिए, दियाज करंट अकाउंट, दियाज करंट अकाउंट डेबिट, वो भी किसमें बंटेगा, सैक्रिफाइस। अब देखो जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो दिया का शेयर है गुडविल का वो दे ही नहीं रखा है, और दूसरी चीज आपको टोटल कैपिटल गुडविल भी नहीं दे रखी है, तो वो क्या से निकालोगे भी आप। अब यहाँ पे देखिए जो सिया का शेयर है वो कितना है, 60,000 गुडविल का, और कितने प्रॉफिट में कितना शेयर है, 4, कितने के लिए एडमिट होती है वो, 4, 3, 7 एंड 2, तो 2/10, तो 2/10 के लिए जो उसका शेयर है सी का वो कितना है, 60 है, तो इसके बेस पे अगर मैं निकालूं आपकी टोटल गुडविल निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, टोटल गुडविल निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी जी, 60,000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो उसका शेयर है ना उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, टोटल गुडविल आ गई, काट दीजिए इसको 5, 65 जा 3 लाख। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डी का शेयर यानी कि दिया का शेयर, तो दिया का शेयर, अब टोटल कैपिटल तो हमारे पास पता है ना, मैं गुडविल कितनी है, 3 लाख है, अब उसमें उसका शेयर कितना है, 1/10, तो 1/10 के लिए 0 के साथ 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 30,000। ये किसका शेयर आ गया आपके पास, ये आपका दिया का शेयर आ गया। यहाँ भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं टोटल गुडविल, तो जिसका शेयर दिएगा उसको उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जिसका आपको फाइंड करना। अगर यहीं पे 1/10 कर देते, 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाता और 30 आपका तो भी निकल जाता। क्लियर है पॉइंट, ऐसे निकाला जाता है जब आपको गुडविल ना दे रखी हो। यहां से तो अब क्या करना, आपको एंट्री पास करनी है, कितना शेयर है अभी दिया का, 30, तो टोटल कितना अमाउंट होगा, 60 + 30 90। अब सारा ही बांटना तो किसमें है, सैक्रिफाइस रेशियो में, तो एक ही एंट्री में काम नहीं चला देंगे हम इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 को किस रेशियो में बांटोगे भी, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आई थी, देखिए भी आपने कैलकुलेट की थी अभी, सैक्रिफाइस रेशियो 8:1, क्या आई थी, 8:1, 8:1, तो 90,000 को अगर आप बांटोगे 8:1 में, यानी कि डिवाइड बाय 9 को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 10,000, 10 × 8 80 एंड 1 इज 10,000। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। नरेशन में क्या लिखोगे कि अमाउंट ऑफ गुडविल adjusted in sacrifice और गेनिंग शेयर। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन एज इट इज था, कोई अलग नहीं था, दो पार्टनर एक साथ आए थे, बस दोनों टॉपिक को मिक्स कर दिया था, जो कैश लेके भी आया था कैश में नहीं भी लेके आया, दोनों टॉपिक को मिक्स है, कंबाइन एंट्री की हमने। इसके साथ इसमें जो टोटल कैपिटल गुडविल है वो नहीं दे रखी थी, तो हमने पहले गुडविल टोटल कैलकुलेट की किसी एक पार्टनर के शेयर के बेस पे, और फिर उसके बेस पे आपने क्या है जो उसकी मिसिंग थी गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन थी वो आपने कैलकुलेट की। क्लियर है अभी पॉइंट, तो उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन आपको, और इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भी क्या कहता है आपको, AB partners in ratio 3:2, the 1st April 2022 they admit C as a new partner for 1/4 share, C acquire 1/5 share from A, तो C जो एक्वायर करती है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी दिया हुआ C ने कितना मिला, C ने सीधा लिया A से 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, and goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 4 years। देखिए लास्ट चैप्टर के बारे में आपको क्वेश्चन दे दिया उठा के, देखो ये चीजें अगर आपका पिछला चैप्टर आपने अच्छे से किया है तो हर चैप्टर बेस टू बेस है। ठीक है, तो
ये हमने की हैं चीजें पिछले चैप्टर में भी, नहीं देखा हो आपकी जो पिछले चैप्टर की वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, वहां हमने सारी चीजें बड़े डिटेल में करवाई हर क्वेश्चन इसका। तो गुडविल ऑन सीज एडमिशन किसके, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो आपके पास प्रॉफिट दिए हैं 50, उसके बाद प्रॉफिट दिए गए 120 इंक्लूडिंग द गेन ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो नॉर्मल गेन आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद 20 का लॉस है भी, आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर आपका प्लस हो जाएगा। मार्च 2021 में लॉस है 1 लाख आफ्टर चार्जिंग द वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये भी आपका प्लस हो जाएगा भी। और 31 मार्च जो है प्रॉफिट आपके पास 190 का, और अप्रैल 22 में द फर्म है द एसेट्स जो है 7 लाख की, एक्सटर्नल लायबिलिटी 220 की है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 12% गिवन है। सी ब्रिंग्स 125 फॉर हिज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यू आर रिक्वायर्ड टू कैपिटल शीज शेयर ऑफ गुडविल, पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो भी अब यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में, सबसे पहले तो रेशियो ही निकालेंगे, जब रेशियो है क्योंकि आपको सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी, फिर हम कैपिटल गुडविल निकालेंगे। ए बी पार्टनर है भी हमारे पास, सी एडमिट होता है यहाँ पे, सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, तो सी एडमिट होता है 1/4 शेयर। अब यहाँ पे लिखता है भी वो कि सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, किसका 1/5, अपने शेयर का, यानी कि 1/4 का 1/5। तो जो सैक्रिफाइस हुआ ना ए का, अब देखो जो ए का सैक्रिफाइस वो कितना हुआ, जो सी ने ए से लिया, अब क्या लिया सी ने ए से, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो हिज शेयर 1/4 के लिए तो आया है, तो उसका जो 1/5 है वो कह रहा है आपका उसने ए से ले लिया, तो ए का सैक्रिफाइस है, तो 1/20। अब देखो उसके शेयर का अगर 1/5 वो ले लेता है, इसका मतलब 4/5 जो बाकी शेयर है 1/5 तो उसने ले लिया, तो जो 4/5 शेयर है सी के शेयर का वो यहां से मिल जाएगा। या आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बाकी शेयर के सैक्रिफाइस कौन करेगा, यहाँ पे बी ने ही करना है भी, और बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, देखो सी को मिला टोटल 1/4, ठीक है, 1/4 में से 1/20 तो किसने दे दिया, यहाँ पे किससे ने सैक्रिफाइस कर दिया, ए ने, तो बाकी सैक्रिफाइस कौन करेगा, बाकी तो बी को ही करना है, तो यहां से भी माइनस कर दीजिए, यहां से पता लग जाएगा बी के सैक्रिफाइस का। 20 आपके पास एलसीएम आ जाता है भी, 5 - 1 तो आपके पास आ गया 4/20, ठीक है, बात तो वही है। तो 1/4 ये क्या आ गया आपके पास, सैक्रिफाइस रेशियो। अब न्यू रेशियो भी बोला गया क्वेश्चन में तो निकालने की, तो न्यू रेशियो भी निकाल ही दीजिए पहले ही, वैसे तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन हम पहले ही निकाल देते हैं। थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो न्यू रेशियो इज न्यू शेयर, तो पहले का न्यू शेयर क्या होगा अभी आपके पास, पहले का न्यू शेयर होगा आपके पास ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस 1/20, एलसीएम कितना हुआ आपके पास 20, एलसीएम कितना हुआ अभी 20, 4 4 3 जो 12 माइनस 1 11/20। बी के न्यू शेयर की बात करते हैं, बी न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर इज 2/5 माइनस सैक्रिफाइस इज 4/20, एलसीएम कितना हुआ आपके पास 20 एलसीएम आता है 4 2 8 माइनस 4 क्या होगा भाई 4/20। सी का शेयर की बात कर लेते हैं क्योंकि निकालना तो उसका भी, जब आप न्यू रेशियो निकाल रहे हो, तो सी का शेयर क्या होगा, सी इज एडमिट फॉर 1/4 शेयर, तो 1/4 के लिए सी एडमिट होता है अभी 1/4, एलसीएम 11 आपके पास 20 20 एंड 4, एलसीएम तो 20 ही आएगा, तो निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5/20, और ये हमारे पास न्यू रेशियो क्या आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो 11 एंड 4 15 एंड 5 20, 11/4/5, एक आंसर तो हमारा ये निकल के आ गया जो है हमारा पार्ट नंबर 3, ठीक है, रेशियो निकल गई भी, जो इसने बोला था कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसलिए हमने पहले रेशियो निकाल रहे थे, पहले ही निकाल दिया पार्ट। आगे क्या करता है, रिक्वायर्ड द कैलकुलेट द सी शेयर ऑफ गुडविल, अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालने पड़ते हैं इस मेथड में, तो पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट देख लीजिए एक बार, आपके पास गिवन है प्रॉफिट है पहले 50,000 के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपके पास है अभी
120 के प्रॉफिट है। उसके बाद आपके पास जो है लॉस है भी 60,000 का। उसके बाद आपको दे रखा है फोर्थ ईयर में फिर लॉस दे रखा है 1 लाख। और फिर आपके पास 5वें साल में क्या दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 190 का। ठीक है, आप इनके एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक बार। 18 वाले प्रॉफिट में कुछ नहीं बोला हुआ। मार्च 19 में जो प्रॉफिट है इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000, तो गेन है फिक्स एसेट्स का, अब नॉर्मल गेन है माइनस कर दीजिए 40। उसके बाद 60 का लॉस है 20 में आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, तो लॉस बाय फायर है प्लस हो जाएगा कितने का, 50 का, प्लस 50। लॉस है 1 लाख आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जो है 150, तो ये भी आपका क्या होगा प्लस, अब नॉर्मल लॉस है प्लस ये हो गया आपका 150। क्लियर। 22 वाले में 190 देर का कोई एडजस्टमेंट आपकी नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप निकालोगे क्या, एक्चुअल में प्रॉफिट जो है 50, 120 माइनस 40 80 आ जाएगा। 60 माइनस के हैं, 50 आपके पास प्लस के हैं, तो 10,000 क्या हो गया माइनस के। 1 लाख प्लस के हैं, माइनस के हैं सॉरी, 150 आपके पास प्लस के हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अभी प्लस का 50 और फिर आ जाएगा 190। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितने हुए अभी 190, 240 माइनस कर दीजिए 10, 230 बचेगा, 230, 280 एंड 80, 360 क्या आ गया आपके पास 360। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 72,000। ये आपके पास अभी क्या है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आया अभी जो है गुडविल की वैल्यू नहीं आई, एवरेज प्रॉफिट आया। अभी आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखिए क्या फॉर्मूला था अभी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आया 72,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट क्या है आपके पास क्वेश्चन में, ऑन कैपिटल इज 12%, तो यहाँ पे कैंसिल आउट 6,000, 6 इंटू 100 6 लाख। क्या गिवे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, माइनस क्या करना होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है आपके पास, तो वो भी निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तरीके से पिछले वाले चैप्टर का टॉपिक आपसे रिवाइज करवा लिया। तो क्या फॉर्मूला था, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दी गई हैं 7 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 220, और 220 माइनस करोगे तो बचेगा क्या हुई 480, क्या बचेगा 480, क्योंकि 2 लाख माइनस करते तो 5 लाख बचेगा, 5 में से और 20 माइनस कर दोगे तो 420। अब गुडविल की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी गुडविल की वैल्यू। गुडविल की वैल्यू क्या आई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 480, ये माइनस करोगे इक्वल टू 120, ये क्या आ गया आपके पास कैपिटल की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू। अब हमें ये तो फर्म की गुडविल आई ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर कितना होगा 120, अगर फर्म की ही आती है तो उसमें जो सी एडमिट होता है, सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, तो यहाँ पे इसका 1/4 कितना बचेगा 30,000। तो सी का जो शेयर आया वो कितना है अभी 30,000। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट इसने बोला था ना कि गुडविल की वैल्यू आपको कैपिटलाइज वैल्यू सी का शेयर निकालना, तो सी का शेयर कितना आया 30, फर्म की गुडविल कितनी आई 120। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, ये भी होगा। अब है पास द जर्नल एंट्री। अब एंट्री पास करिए, सी ब्रिंग्स 125 फॉर हिज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो अब वो कैपिटल में जो लेके आया बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल का अमाउंट उसने पे किया या फर्म को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो देखिए कितना लेके आए भी 125,
1000। तो 125 तो ये ले आया, गुडविल का तो कुछ लेके ही नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद भी यहाँ पे आपके पास है कि जो अमाउंट है नहीं लेके आया, तो एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है आपके पास, सी, तो सी इज करंट अकाउंट। सी का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइस पार्टनर। टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है इसमें, दोनों ही जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए भी सैक्रिफाइस करा था और बी भी सैक्रिफाइस करा था, टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल, दोनों ही आएंगे भी। अब करंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा 30, क्योंकि हमने निकाला सी का जो शेयर है करंट गुडविल में वो कितना आया 30 आया था। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी आपके पास, सैक्रिफाइस रेशियो थी बच्चे 1:4, क्या थी 1:4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1:4 में तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 4 जा 1:4 है, तो यहाँ पे 6000 एंड 24,000, ठीक है। ये आपकी थी गुडविल की एंट्री। तो ये क्वेश्चन था अभी आपके पास, काफी लेंथी क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें दी थी, गुडविल भी कैलकुलेट करनी थी, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी थी, एंट्री भी करनी थी, ठीक है। तो हमने सारी ही चीजें यहाँ पे की हुई डिस्कस। सबसे पहले हमने रेशियो निकाली, वही जो हम एज इट इज हर क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। उसके बाद हमने गुडविल की वैल्यू निकाली, लास्ट चैप्टर से आपका टॉपिक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो भी हमने एक बार रिवाइज किया, और फिर हमने क्या है जर्नल एंट्री पास की, ठीक है भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। देखिए भी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, ये कहता है पीक्यूआर पार्टनर है भी, पीक्यूआर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 as was admitted into the partnership as being 30 as his share as his capital। तो 30 तो कैपिटल के लेके आया अभी, as is entitled for the 1/5 share in the profit which he acquires। तो 1/5 के लिए वो आएगा which he acquire equally from P and QR। तो तीनों से इक्वली लेता है P QR, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो तो हमारे इक्वल हो गई यहाँ पे। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। The profits of the last 4 years आपको given है with 32, 38, 35 and 31 respectively। As cannot bring the goodwill in cash, कैश में नहीं लेके आया अभी, तो वही एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइस। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स इज एट 50,000, और जो आपके पास ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, यानी कि जो पहले दिखाई गई है ओल्ड गुडविल है, वो आपकी कितनी दिखाई है 50। ये टॉपिक आपका जो ओल्ड गुडविल ऑलरेडी दिखा रखी थी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ये कहाँ पे आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया था उसके जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे 34 एंड 34 33, तो उनमें भी आपका ये था कि ओल्ड गुडविल आपको राइट ऑफ करनी थी। तो देखिए भी क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले है P, Q और R, तीन तो हमारे पास पार्टनर हो जाते हैं। रेशियो है भाई 5:3:2। यहाँ पे एडमिट कौन होता है S, which he acquire for 1/5 share और which is he acquire equally from PQR। तो यानी कि जो सैक्रिफाइस रेशियो आपकी है अभी, यानी कि यहाँ से जो निकलेगा सैक्रिफाइस रेशियो वो आपकी क्या है अभी, वो इक्वली है 1:1:1। तो 1:1। यहाँ पे कहां से पता लगा, ये लिखा हुआ है कि जो 1/5 शेयर है which he acquire equally from PQR, तीनों से बराबर लेता है, तो इक्वल ही है। तो अब क्या निकालना हमें, गुडविल, क्योंकि एंट्री करने है गुडविल की, तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन से मेथड से बोल रहा हूं अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो निकालिए भी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होते हैं अभी हमारे पास, ये लास्ट चैप्टर से उठा रहा है अभी प्रॉफिट टॉपिक को, वहीं से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जिस भी साथी ने नहीं देखा भी हमारा लास्ट चैप्टर, तो वो क्लासें आप पहले अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट आपके पास है ऑलरेडी गिवन है 32 + 38 + 35 + 31 डिवाइड बाय 4। तो कितना आया भी हमारे पास, देखो 32 एंड 38 कितना हो जाएगा 70 एंड 35 105 एंड 31 136, ठीक है 136 हो जाएगा। देखिए 3 12 तो यही हो जाता है
21, 26 और 10, 36, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 4 से भी तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, आपके पास एक यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4, उसके बाद 0, ठीक है। तो 34,000 क्या आ गया आपके पास, एवरेज प्रॉफिट आ गया। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू किसके बराबर होते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ही अभी। तो नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास 34,000 क्या आ जाते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अभी 102। ये क्या आ गया, आपकी फर्म की गुडविल निकल के आ गई। अब हमें क्या चाहिए भी, सिर्फ एस का शेयर चाहिए, क्योंकि सबका तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो किसका शेयर चाहिए, एस का, क्योंकि वो ही नया पार्टनर आया। अब यहां से किसका शेयर निकालोगे, एस शेयर इन गुडविल। एस का जो शेयर है भी गुडविल का वो देखिए, तो वो होगा 102। इतनी तो आपकी टोटल ही गुडविल है। इसमें से जो आपका पार्टनर आया एस वो 1/5 के लिए एंटर करता है अभी, तो 1/5 का एंड के लिए एंटर करता है, तो उसका गुडविल में भी शेयर कितना होगा 1/5। डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा 2, उसके बाद आपके पास 0 4, 20,400। ये आपके पास क्या आ गया अभी, सी का शेयर आ जाता है, एस का शेयर आ जाएगा किसका, गुडविल का, ठीक है। अब तो एंट्री ही पास करनी है, तो पहले तो गुडविल की एंट्री कर देंगे, न्यू गुडविल जो एडमिट हुआ उसकी, और बाकी जो आपकी ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है उसकी भी एंट्री कर देंगे। तो पहले तो हम जो गुडविल हमने कैलकुलेट की उसकी एंट्री करते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर कौन आया आपके पास, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यह आया हमारे पास एस, और इसका शेयर है 20,400। टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस किसने किया, तीनों ही पार्टनर ने किया अभी, तो टू सैक्रिफाइस पार्टनर इनटू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्याउस कैपिटल अकाउंट, टू पी क्यू आर आर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चे, इसको किस रेशियो में बांटोगे भाई, इक्वली, ठीक है ना, इक्वल ही बांटना पड़ेगा। तो 20,400 को अगर आप डिवाइड करते हैं इक्वल रेशियो में बांटोगे तो कितना आएगा भाई, 6 जा फिर 2 8 जा, ये आएगा आपके पास 6,800 6,800 6,800 6,800। ये क्या कर दिया आपने, जो गुडविल थी एडजस्ट कर दिया आपने किसमें, सैक्रिफाइस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, गुडविल adjusted in sacrifice ratio, goodwill adjusted in sacrifice ratio, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री तो होगी, वही टॉपिक हम कर रहे हैं बार बार, यही आ रहा है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन क्या लिखता है अभी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट 50। तो ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का मतलब कि पुरानी गुडविल भी आपकी बुक्स में शो कर रखी है। तो देखो जब भी गुडविल आपकी कहाँ दिखाई जाएगी, आपको पहले ही बताया था मैंने कि इंटेंजिबल एसेट्स है भी जो कहाँ दिखाई जाती है, एसेट साइड में दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, तो इसको आपको राइट ऑफ करना हो। जब भी कोई भी चीज है जो डेबिट साइड में शो करके वो अपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने है, उसको राइट ऑफ करना है, तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगी, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे प्रॉफिट्स थे भी वो इंक्रीज कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था जो एसेट साइड में दिखा रखा था वो डिक्रीज कर रहा था, इसलिए गुडविल भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बंटेगी तो किसमें भी, ओल्ड पार्टनर्स में ही बंटेगी, ओल्ड रेशियो। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्याउस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्याउस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू राइट ऑफ किसके कर रहे हो आप, हम राइट ऑफ कर रहे हैं जी गुडविल। गुडविल कौन सी, ओल्ड गुडविल, इसलिए मैंने इसको गुडविल अकाउंट के नाम से राइट ऑफ कर दिया, जो बुक्स में शो कर रखी थी। कितने की है अभी, 50,000 की गुडविल है। राइट ऑफ किस में करोगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 532, यानी कि डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, गुडविल
राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हमने क्या कर दिया, इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन भी। कौन सा क्वेश्चन नंबर 39। तो क्या क्या पढ़ा हमने क्वेश्चन नंबर 39 में। सबसे पहले आपको रेशियो दे रखी थी, यहाँ से हमें सैक्रिफाइस मिल गया था, फिर आपको गुडविल जो है कैलकुलेट करनी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो वही हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पिछले चैप्टर से पढ़ते आए हैं, नंबर एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो वहां से आपको एवरेज प्रॉफिट मिले 34, फिर हमने वहां से नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला भी, गुडविल की वैल्यू। फिर उसमें हमने एस का शेयर निकाला, जब एस जो है अनेबल है भी कैश लेके आने में, तो हमने न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और फिर जो ओल्ड गुडविल थी उसको हमने राइट ऑफ कर दिया किसी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा भी अच्छे से, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन लगभग सेम चल रहे हैं हमारे, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं हुआ। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए भी। X and Y are the partners sharing the profit in the ratio of the 3:2. Goodwill appear in the books या in the balance sheet is 60। तो ये आपके पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो ओल्ड गुडविल है। सेम एंट्री जो अभी की थी कि ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो एंट्री बनेगी इसकी। Z is admitted as a partner for 1/4 share in the profits that the total goodwill of the firm is value 2 लाख। ये आपकी न्यू गुडविल है, करंट की गुडविल है, जो आपको वैल्यूएट करके दी गई है 2 लाख। इसका आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस या फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पास द जनरल एंट्री इफ जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो अपना जो शेयर है गुडविल का वो कैश में नहीं लेके आता, तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वही कंटिन्यू करना है। जेड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, या फिर वो कैश में ले आता है, यानी कि जो लास्ट टॉपिक किया था वो वाली चीज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रेशियो की बात आएगी, एक्स रेशियो वाई, 3:2 की रेशियो भी हमारे पास। जेड जो एडमिट होता है और 1/4 शेयर। अब ये नहीं लिखा कहीं क्वेश्चन में कि विच एक्वायर कहां से कर रहा है कहां से नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सैक्रिफाइस रेशियो होगी, सैक्रिफाइस रेशियो किसके बराबर होगी, ओल्ड रेशियो के बराबर होगी। और ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास, 3:2। हम तो कभी एज्यूम करते हैं, जब आपके पास कोई ऐसा केस दे रखा कि आपके पास ओल्ड रेशियो है और वहां पे कोई नया पार्टनर एडमिट होता है 1/4, 3/4, 4 जो भी शेयर है उसका, वटएवर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और आगे कुछ भी नहीं दी इन्फॉर्मेशन कि वो इक्वली एक्वायर करता है या किसी पार्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करता है, वो एक्स से एक्वायर करेगा, जेड से एक्वायर, कुछ भी नहीं बोला गया, तो उस केस में ओल्ड रेशियो क्या होती है आपके पास, सैक्रिफाइस रेशियो होती है। ये चीज हमने आपको बहुत बार बताई। ठीक है, तो देखिए उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो निकल गई। अब क्या करना है भी आपको, एक तो गुडविल की एंट्री करनी है, आपके पास ओल्ड गुडविल है और वो कितने 60 की है, तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए। कैसे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक्स कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट, क्योंकि यहां से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो आपके पास गुडविल थी ना ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स में, बैलेंस शीट में दिखाई गई थी, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं टू गुडविल। कितने गुडविल थी हमारे पास, 60,000 की थी, और 60,000 की गुडविल को राइट ऑफ करो किसमें, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो हमारे पास थी 3:2। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 3:2 में, तो आपके पास आ जाएगा 36 and 24। ठीक है भी, तो ये चीज आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए किस तरीके से रेशियो जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है भाई, इसका हो गया ट्रीटमेंट। आगे बात करते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 लाख। आगे जो हमारे पास जो फर्म की जो टोटल गुडविल है ना, वो कितनी है अभी, 2 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी है फर्म की, वो आपके पास है 2 लाख। अब 2 लाख की गुडविल में एंटर कौन करता है, जेड। तो हमें क्या चाहिए, जेड का शेयर चाहिए अभी, जेड शेयर इन गुडविल। तो 2 लाख की तो फर्म की ही गुडविल है टोटल। अब उस 2 लाख में भी जो हमारा पार्टनर आता है जेड,
हुआ था 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर ही उसका किसको मिलेगा, गुडविल में से मिलना चाहिए। तो कितना होगा 50,000। तो हमारे पास अमाउंट है 50,000 किसका, ये आपके पास गुडविल का अमाउंट निकल गया, किसका शेयर, जेड का। उसके बाद अब एंट्री करनी है, पहला तो वही है कि ना लेके आए, वो जब ना लेके आए यानी कि जब वो पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी भी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और न्यू पार्टनर कौन आपके पास, जेड। तो क्या लिखोगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, एक्स भी सैक्रिफाइस कर रहा है जी, और वाई भी सैक्रिफाइस कर रहा है, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल। एक्स ने भी सैक्रिफाइस किया इस केस में, और वाई ने भी सैक्रिफाइस किया। किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो शेयर कितना था जेड का 50, वो लेके कितना आना चाहिए था उसको 50, बट वो लेके नहीं आया। अब यहाँ पे जेड शेयर इन कैपिटल टू सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमने क्या निकाली थी, अभी हमने निकाली 3:2। तो 3:2 में डिवाइड कर दोगे, 50 को 3:2 में बांटोगे तो आपके पास 30,000 एंड 20,000। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ गया 30,000 एंड 20,000। ये कब केस है, जब आपका जेड कैन नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट हो कैश में ना लेके आए। अगर वो कैश में लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर वो कैश में लेके आए, इसकी तो नरेशन आपको लिखनी है कि क्या लिखोगे भी, कि अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द सैक्रिफाइस रेशियो। और जब वो कैश में लेके आएगा तो एंट्री क्या करेंगे भी, सेकंड केस की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट इन कैश लिखा तो कैश अकाउंट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट आपके पास कितना आया, तो कितना लेके आएगा, अभी कैलकुलेट किया ही था अभी, जो जेड का शेयर था वो था आपके पास 50,000। तो यहाँ पे कैश भी कितना लेके आएगा, 50,000 का ही कैश वो लेके आएगा। क्लियर है। अब इसी अमाउंट को जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। इसमें बांटते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में एडजस्ट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर तो हमने 3 क्लासें ली है ना, बड़ा लंबा टॉपिक था, बड़ी एंट्री रिपीट हुई है बार बार, सेम ही एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, एक्स। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल। ठीक है भी, तो अमाउंट कितना आया था 50, बांटो है किसमें, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 एंड 20। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल adjusted in sacrifice partners, sacrifice partners के बीच में हमने क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था आपके पास भी क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको उम्मीद करते हैं अच्छे समझ आया होगा। अभी क्या करना था आपको, बैलेंस शीट के अंदर पहले ओल्ड गुडविल गिवन थी, वो हमने राइट ऑफ की भी। सेम आपका जो तरीका होता है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट केस दिया था कि वो अमाउंट गुडविल का ना लेके आए, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, हमने उसको बांट दिया सैक्रिफाइस पार्टनर में। जब उसी अमाउंट को कैश में लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। देखिए यहाँ पे कैश आया तो बैलेंस शीट में कैश दिखाया जाएगा, क्योंकि गुडविल का जो अमाउंट था वो तो राइट ऑफ हो ही जाएगा। यहाँ डेबिट किया, क्रेडिट किया, फिर डेबिट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ कैश नहीं आया तो करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, वही बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या कर देंगे, जेड का जो करंट अकाउंट हो एसेट साइड में दिखा दिया जाएगा। कैश आता है तो कैश दिखा दिया जाएगा ऐड करके। ठीक है, नहीं बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है भाई, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे भी, और जो भी आपकी कंसेप्ट थी भी इस टॉपिक से रिलेटेड, हमने जो कंसेप्ट थी, जो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है,
तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी हमने काफी हद तक, यानी कि आधे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे समझाया गया भी। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो जुड़े रहें एक नए जोश के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।